नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका हरियाणा प्राइम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले बात करते हैं आज इस बुलेटिन में, जहां गुरुग्राम के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो कुछ ही देर में लाभार्थियों को उनकी ओर से बड़ी सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौगात देने जा रहे 2709 लाभार्थियों को घरों की चाबी आज दी जा सकती है, सीएम की ओर से सौंपी जाएगी। बता दें कि बादशाहपुर को विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। ऐसे में आज बड़ी सौगात सीएम की ओर से दी जानी है। सीएम नायब सैनी जो आज गुरुग्राम दौरे पर है, तो तकरीबन जो कि कहा जा रहा था कि 11 बजे उनकी ओर से ये कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। तो कुछ ही देर में अब लाभार्थियों को सौगात देने पहुंचेंगे। तो विकसित बादशाहपुर महारैली में उनकी ओर से शिरकत की गई है। तो 2709 लाभार्थियों को उनकी ओर से ये विकास परियोजना के तहत चाबी पकड़ाई जाएगी। और बात करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट, आज मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी जानी है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में ये जो रैली है ये रखी गई है और ये सुबह 11:30 बजे का समय इस रैली का रखा था। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री इस रैली में पहुंचेंगे। राव नरवीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ये रैली जो है ये रखी गई है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2000 से ज्यादा लोगों को उनके घर की चाबी भी एक तरह से सौंपेंगे। हम कह सकते हैं कि उनको एक आवास देने का काम मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। और माना ये जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल धर्मवीर, ऐसे में कितनी सौगात दी जाएगी, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है, रूटीन क्या है आज का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम के बादशाहपुर और पटौदी हल्के को कई सारी सौगातें जो है विकास कार्यों की वो दे सकते हैं और यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार विकसित बादशाहपुर महारैली को लेकर के जो राव नरवीर कैबिनेट मंत्री हैं वो इलाके में का दौरा कर रहे थे। उस वक्त भी वो दावा कर रहे थे कि कई करोड़ की जो विकास कार्यों की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री आज अपनी इस रैली के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2709 जो लाभार्थी हैं उनको भी आवास की जो चाबियां हैं वो सौंपी जाएंगी। उनको भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई सौगात जो है घर के रूप में मिलने वाली है। और साथ ही इलाके के लोगों को भी विकास कार्यों के रूप में नई सौगातें आज मिलेंगी और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद जब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो वो खुद करेंगे। 11 बजे का समय रखा गया था धर्मवीर, ऐसे में अब तक क्या कुछ अपडेट है, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ अपडेट, और भी कोई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बड़ी रैली इस इलाके में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री कई सारी बड़ी जो घोषणाएं हैं विकास कार्यों की वो कर सकते हैं। और ये दावा भी एक तरह से किया गया था कैबिनेट मंत्री की तरफ से कि कई सारी सौगातें आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। 11 बजे के लिए पब्लिक को समय दिया गया था कि 11 बजे की रैली शुरू होगी, लेकिन कहा यही जा रहा था कि मुख्यमंत्री 12 बजे के आसपास, और उसके बाद ना सिर्फ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का संबोधन होगा बल्कि उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी तरफ से अपना संबोधन देंगे और साथ ही जो विकास कार्य है उनको भी हरी झंडी दिखाएंगे और उनकी भी घोषणा करेंगे। बिल्कुल धर्मवीर, अपनी नजरें बनाए रखना, हम आपसे और भी अपडेट देते रहेंगे। ऐसे में फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 12 बजे का फिलहाल का समय अभी तय हुआ है, तो जिसके बाद लाभार्थियों को 2709 लाभार्थियों को इस सौगात के तहत चाबियां जो कि सौंपी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मंगलवार को अब होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। तो सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होने जा रही है, जहां पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। तो बता दें कि मंगलवार को अब हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 11 बजे का समय यह निर्धारित किया गया है। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होने जा रही है। तो सीएम नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऐसे में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में, ये देखना अहम रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। दिल्ली में मुख्यमंत्री की ओर से अमित शाह से मुलाकात की गई है। दोनों नेताओं के बीच में तकरीबन
कई मुद्दों पर बात हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है हरियाणा के विकास को लेकर और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। और इसी के बीच ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पे ये अहम मुलाकात देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से ये मुलाकात की गई और हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। रुक करते अगली खबर का। यमुनानगर में कथित धान घोटाला मामले में अब एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस की ओर से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि टेक्नीशियन अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी गेट पास बनाकर यह फर्जीवाड़ा किया था, जिसके बाद अब एक और बड़ा एक्शन यहां पे सामने आया। मामले में अब तक हालांकि पहले ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीबन 70 करोड़ रुपए का यह पूरा कथित घोटाला बताया जा रहा है, जिसके बाद लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी और इसके बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी ये देखने को मिली है। टेक्नीशियन अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ये 70 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया, तो जिसमें एक और गिरफ्तारी, हालांकि पहले ही 2 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। तो लगातार इस मामले में पुलिस की ओर से तमाम जांच पड़ताल जो की जा रही थी और उसी और एक और गिरफ्तारी इसमें देखने को मिल रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परवेज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, ऐसे में एक और बड़ा एक्शन, एक और गिरफ्तारी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये पूरा जो मामला है 13 नवंबर का है, जब जो है खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक जो है यमुनानगर के प्रताप नगर में राइस मिल में पहुंचता है। उसके बाद जो है जैसे ही केस की जो है परतें खुलती जाती हैं, उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो चावल घोटाले का सबसे बड़ा सौदागर था संदीप सिंगला था, पुलिस उसके बाद गिरफ्तार करती है। जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद जो है कई बड़े खुलासे होते हैं। इससे पहले जो है जो यमुनानगर की तरफ से जो SIT का गठन किया गया था, इसमें 4 अधिकारियों को हाल फिलहाल में ही जो है सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो है पुलिस जो है लगातार जो इस केस से जुड़े जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर शिकंजा कस रही है। ताजे मामले में अभी फिलहाल जो है एक टेक्नीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 जो अधिकारी थे इनको जो है सस्पेंड किया गया था और इससे पहले जो है हैफेड के सीनियर मैनेजर को जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा जो रकम उसको दी गई थी रिश्वत की, वो भी पुलिस ने बरामद की गई है। फिलहाल जो है आशंका ये जताई जा रही है कि इसके बाद जो है पुलिस जो है उन आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करेगी जो इस पूरी मिलभगत में शामिल है। बिल्कुल परवेज, ऐसे में ये भी माना जा सकता है जिस कदर ये पूरा मामला सामने आया, 70 करोड़ का घोटाले का मामला है और भी गिरफ्तारियां इसमें तय है। बिल्कुल, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें सबसे बड़ा जो मोड़ है संदीप सिंगला है, जिसने अकेले के जो व्यक्ति के नाम थी 7 फर्में थी। पुलिस और जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जो है कई चौंकाने वाले खुलासे आए। उसमें पता चला है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा जो संदीप सिंगला ने जो है अधिकारियों के साथ मिलकर किया था। SIT के गठन के बाद परतें खुलती चली गई, उन अधिकारियों का नाम उजागर होता चला गया जो इस मिलीभगत के मुख्य चेहरे थे। फिलहाल जो है पुलिस जो है उन सभी अधिकारियों को अपने रडार में लिए हुए है जिन्होंने छोटी सी भी हेराफेरी की है। फिलहाल पुलिस का शिकंजा अधिकारियों पर है और उसके बाद जो है पुलिस के रडार पर वो आरती भी है जिन्होंने जो है अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इतना बड़ा खेल खेला है। फिलहाल यह मामला 70 करोड़ तक पहुंचा है और उम्मीद है कि यह मामला और भी बड़ा फिलहाल हो सकता है। अब तक जो गिरफ्तारी हुई उस पर कोई और बड़ा खुलासा सामने आया परवेज? फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो संदीप सिंगला जो नाम उजागर कर रहा है, पुलिस उसी ही लाइन में आगे बढ़ती हुई इस केस में जो है परतें खुलती जा रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिलहाल जो है जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अब पुलिस की नजर में वो अधिकारी हैं जिन्होंने छोटा सा भी घोटाला किया है, या छोटी सी भी जो मदद है राइस मिलर की है। इसके अलावा अगला जो कदम होगा पुलिस का उन आड़तियों पर होगा। 25 से 30 आड़ती बताए जा रहे हैं
जो इस खेल के मुख्य चेहरे रहे हैं। पुलिस फिलहाल उनसे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और जो उनकी जो भूमिका संदिग्ध लगती है, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब खुलासे होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में तमाम कार्रवाइयां भी लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से SIT भी जो गठित की गई है, उसके बाद अब खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये अहम एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सामने आई है। टेक्नीशियन अनिल कुमार को कल दिनांक 20/3/2026 को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर फर्जी गेट पास काटकर सरकार को लगभग 42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। इसके तक इस अभियोग में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी हम गहराई से पूछताछ के लिए और इसके द्वारा किस मोडस ऑपरेंडी से ये कार्य किया गया है, उसके लिए इसको माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड हिरासत में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा पुलिस के DSP के साथ। पंचकुला में सस्ती जमीन ठगी मामले में दिखाकर DSP के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोडवेज का रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो ये गिरफ्तार किया गया है आरोपी, तो एक और आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बता दें कि 6 लोगों ने मिलकर DSP के साथ ठगी की थी। तो इस पूरे मामले में अब एक और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। तो हरियाणा पुलिस के DSP के साथ पंचकुला में यह ठगी का मामला सामने आया था, जहां पर सस्ती जमीन दिखाकर DSP के साथ लाखों रुपए ठग लिए गए थे। तो इस मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है, हालांकि पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो रोडवेज का रिटायर्ड इंस्पेक्टर अब गिरफ्तार किया गया है। तो 6 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और उसी और एक और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। तो हरियाणा पुलिस के इस मामले में बड़ी कार्रवाई, एक और गिरफ्तारी, एक्शन अब इस मामले में देखने को मिला है। आपसे ये चीटिंग हुई थी, 2023 में चीटिंग हुई थी कि सेक्टर 26 पंचकुला में 233 नंबर प्लाट है, 14 पर लेगा। उसको मुझे खरीदवाने के सिलसिले में मेरे साथ 53 लाख रुपए की ठगी हुई थी और मेरी शिकायत पे मुकदमा नंबर 274 दिनांक 5 नवंबर 2025 सेक्टर 14 थाना पंचकुला में दर्ज हुआ था। तो उसमें जो प्राइम अक्यूज था भरतपाल सन ऑफ फकीर चंद और गांव घराड़सी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र का जो अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड को आज से 3 दिन पहले स्टेट क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 पंचकुला की टीम ने उसको अरेस्ट किया था और 3 दिन का उसका पुलिस रिमांड लिया गया था। रिमांड के बाद जो आज उसको माननीय अदालत में पेश किया गया था, माननीय अदालत के आदेश पे उसको 4 अप्रैल तक जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उधर फरीदाबाद में एक कूलर बनाने के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से गोदाम को रखा लाखों का सामान जल गया है और इसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। करीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि तब तक गोदाम के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो चुका है। उसी और तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि ये पूरे आग से तस्वीरें जो सामने आ रही है, कूलर के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तो लाखों रुपए का सामान जहां पे पूरा जलकर स्वाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। खबर पानीपत से, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों की ओर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान युवक की ओर से दम तोड़ दिया गया। वहीं अब पुलिस की ओर से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो पानीपत में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। तो बता दें कि अज्ञात हमलावरों की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में क्या कारण रहे हैं युवक की जान लेने के लिए, तमाम इन सवालों का अब जवाब के लिए पुलिस की ओर से तमाम जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो किस मंशा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया आरोपियों की ओर से, अब लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। सर सुबह में रेडी तैयार किया माल, वो माल लेकर रेडी निकाल ली अपनी ठहरी करने के लिए।
हम चले गए उधर राजाखेड़ी गांव में, ये चला गया इधर कुटानी रोड साइड। तो सर बाद में अपने कोई बात नहीं, मेरी बातचीत हुई दिन में, तो बोला हाँ ठीक है। हमने कि ये मेला मूला चल रहा है आज ईद का, बेटा उधर से घुमा के अपने मेले में लगा लेना आके। बोला ठीक है जी, जब मैं आ जाऊँगा अपने टाइम से। और उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई, फिर मेरे पास ना फ़ोन आया ना कुछ। फिर मुझे जी अभी सूचना मिली जब यहाँ अस्पताल में आ गए। क्या हुआ, क्या सूचना मिली आपको? सूचना मिली कि किसी ने तुम्हारे ये अमन तुम बोल रहे हो, रेडी पे नंबर लिख रहा है कि अमन आप बोल रहे हो। हमने कहा हाँ जी अमन हम बोल रहे हैं। कि अच्छा आपकी ये रेडी है? हमने कहा हाँ जी मेरी रेडी है। बोले आपके लड़के को किसी ने चाकू मार दी है, अपना संभालो, आके सिविल में पहुंच जाओ जी। सिविल में आपका लड़का मैंने पहुंचा दिया है। तो पता लगा किन के साथ झगड़ा था, क्या कुछ मामला? कोई जी किसी से गैर दुश्मनी थी। अभी 7 दिन हुए घर से आए ने, नए आए हुए थे। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर देहात के रहने वाले हैं। यहाँ पर कहाँ रहते? तो वहीं और आज गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम पहुंच चुके हैं, जहां पे कुछ ही देर में लाभार्थियों को सीएम की ओर से बड़ी सौगात दी जानी है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौगात दी जाएगी। के लिए पधारे और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हर घर तक ये रोशनी पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये सपना भी है, ये संकल्प है। प्रदेश में एक भी हमारा अंत्योदय परिवार, एक भी गरीब परिवार अपने आशियाने के बिना ना रहे। उसका अपना घर हो, अपने छत हो, और उस अपने घर और अपनी छत में सामाजिक सुरक्षा के साथ वो अपना जीवन यापन करे। और मुख्यमंत्री महोदय ने, आपको मालूम ही है, पिछले साल ही ये संकल्प लिया कि हमारे ऐसे अंत्योदय परिवारों को जो घर मिलेंगे इस योजना के तहत, वो अच्छे सम्मानित प्रतिष्ठित जो हमारे डेवलपर्स हैं उनकी कॉलोनियों में वो घर मिलेंगे। मुख्यमंत्री महोदय की ये चाहत है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। मुख्यमंत्री महोदय ने सबके सुख सबके कल्याण, इस प्रदेश के विकास, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को आस्था के साथ मन में रखते हुए दीप प्रज्वलित